तो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मास्टर साहब और हमारा नाम है आयुष। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका नाम है संधि, और संधि का ये है लेक्चर नंबर 2। इससे पहले लेक्चर नंबर 1 में संधि होता क्या है और साथ में जितने भी बेसिक है, चाहे वो 2 क्लास से लेके 10th क्लास तक का हो, सब कुछ आपको बता दिए हैं। जितना भी आपका पिछला क्लास का पाठ कुकर्म था सब कुछ आपको बता दिए हैं। तो जो भी बच्चे उस लेक्चर को नहीं देखे हैं तो प्लीज देख लीजिएगा, वरना सीबीएसई अंकल के बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपसे संधि का नहीं बनेगा, कितना भी आप हाथ पैर मार लीजिएगा। तो ये विश्वास करके चल रहे हैं कि उस लेक्चर को आप देख लिए होंगे। तो जो भी नए बच्चे हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए और शामिल हो जाइए फूफा जी की क्लास में। और संस्कृत के लिए आप हमारे पास आ गए, मतलब आ गए, अब आपका फुल मार्क्स आएगा, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिएगा। जो यहां से संस्कृत पढ़ के गया वो 95 से नीचे स्कोर ही नहीं करता है, ठीक है, 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करता है, इसलिए टेंशन आप लोगों को नहीं लेना है। तो आज हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट? आज हम लोग व्यंजन संधि को पढ़ने वाले हैं और यहीं से सीबीएसई का जो सिलेबस है वो स्टार्ट हो जाता है। अब आप कहेंगे कि सर पहले लेक्चर में मतलब आप उल्लू बना दिए, वो तो आएगा नहीं, फिर भी पढ़ा दिए। अगर वो नहीं पढ़ाते तो कितना भी हम पढ़ाते, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि जो सिलेबस वाला है, आपको किसी जिंदगी में समझ में नहीं आता, क्योंकि आप पिछला क्लास में कुछ भी पढ़ाई नहीं किए थे, संस्कृत में नहीं ना किए थे, इसलिए उसको देख लीजिएगा, बार बार कह रहे हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं व्यंजन संधि को। तो वही पुराना पढ़ाने का सिस्टम तो आपको पता होगा, जो नए बच्चे आए उनको पता नहीं होगा कि पहले हम क्या करेंगे, पूरा व्यंजन संधि का डिफिनीशन लिखेंगे, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, परिभाषा लिखेंगे, और फिर उसको तोड़ तोड़ के पोस्टमार्टम करके डिटेल करके आपको समझा देंगे। और आज के बाद व्यंजन संधि का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसको बना दीजिएगा। हालांकि आपके जो अंकल जी हैं सीबीएसई, वो 2 नंबर का सवाल पूछेंगे, तो आज का लेक्चर देखने के बाद 2 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा। चलिए, तो व्यंजन संधि हम कहते किससे हैं, सब कॉपी में नोट करते चलिएगा, स्क्रीनशॉट मत लीजिएगा, नोट बनाइए, खुद से बनाइएगा, नोट्स अच्छा रहेगा। जब स्वर और व्यंजन वर्णों के कारण, जब स्वर और व्यंजन वर्णों के कारण, जब स्वर और व्यंजन वर्णों के कारण व्यंजन वर्ण में, व्यंजन वर्ण में, जब स्वर और व्यंजन वर्णों के कारण व्यंजन वर्ण में जो परिवर्तन आता है, जो परिवर्तन आता है, परिवर्तन आता है या परिवर्तन होता है, उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं, उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। अब आपके मन में आएगा सवाल कि संधि में सर आपने बताया था विकार उत्पन्न होता है, यहाँ पे आपने लिख दिया परिवर्तन होता है। बात एक ही चीज है, दोनों का इंग्लिश मतलब क्या होता है, विकार का या परिवर्तन का, चेंजेज, ठीक है। तो वही हुआ, इसलिए टेंशन नहीं लीजिएगा। अब पहला लेक्चर जो देख के आए होंगे उनको पता होगा कि स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण किस बला का नाम है, ये किस आंटी का नाम है, नहीं पता है। आपके क्लास में तो नहीं, आपके घर में कोई 2 क्लास 3 क्लास का बउआ सब है तो पूछिएगा कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, आप पे हंसेगा, भैया को नहीं पता, ऐसे नहीं, भैया आपको नहीं पता, थोल वर्ण हम तीते ताते हैं, अ आ ई, थोर वर्ण हुआ, और जितने भी क ख ग घ त थ द द ट थ द द जो पढ़ते हैं, ट ठ ट प प प, क ख ग घ भी याद नहीं आप लोग को, तो वो सब क्या है, क ख ग घ व्यंजन वर्ण है। पहला लेक्चर में भी बताए थे। तो पहले लेक्चर में स्टूडेंट हमने क्या बताया, संधि का मतलब क्या होता है, 2 वर्ण आपस में मिलकर विकार उत्पन्न करते हैं, मतलब कि चेंजेज लाते हैं, उसे हम लोग संधि कहते हैं। जैसे आपको एक हम एग्जांपल बताए थे, ध्यान से फोकस होकर पढ़िए, विद्या जोड़ आलय। अब ये पूरा पोस्टमार्टम कर दिए थे, दोबारा नहीं करेंगे, सिर्फ इसका कॉमन चीज बताएंगे। आ प्लस आ आपने इसमें देखा था पहले लेक्चर में, जो नहीं देखे देख लीजिए, नहीं तो आप सोचेंगे कि अरे वो सिलेबस में नहीं, हम क्यों पढ़े, तो ये कभी समझ नहीं आएगा, इसलिए देख लीजिएगा। जो देख के आए होंगे उनके लिए तो गर्दा उड़ जाएगा आज का लेक्चर। तो आ प्लस आ,
तो आपने क्या देखा स्टूडेंट कि आ प्लस आ मिलके क्या बनता है, आ बनता है। तो एक बात तो तय है कि संधि, कोई भी संधि हो, स्वर संधि हो, व्यंजन संधि हो या विसर्ग संधि हो, संधि होगा तो दो वर्ण आपस में मिलेगा ही मिलेगा। वर्ण का मतलब लेटर, जैसे इंग्लिश का ABCD होता है उस तरह से बोल रहे वर्ण, तो दो वर्ण तो आपस में मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन स्वर संधि में आपने क्या देखा कि वो जो दोनों वर्ण मिलेगा वह स्वर वर्ण होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं आ हो या आ हो, दोनों स्वर वर्ण है। लेकिन व्यंजन संधि में भी दो ही वर्ण मिलेगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि दोनों वर्ण स्वर हो। अगर दोनों वर्ण स्वर हो जाएगा तो स्वर संधि हो जाएगा। तो व्यंजन संधि हम किसे कहते हैं, कोई भी एक स्वर वर्ण हो और कोई भी एक व्यंजन वर्ण हो, दोनों आपस में मिल जाए तो व्यंजन संधि है। अब आपके मन में सवाल होगा कि सर दोनों अगर व्यंजन ही रहे तो और अच्छी बात है, ठीक है, और अच्छी बात है। तो कॉन्सेप्ट यहां से एक चीज क्लियर करके चलना है कि स्वर संधि में क्या होता है कि दोनों वर्ण जो आपस में मिलता है वो क्या होता है, स्वर होता है। और व्यंजन संधि में क्या होता है कि जो दोनों वर्ण आपस में मिलता है, हो सकता है दोनों का दोनों व्यंजन हो सकता है एक व्यंजन एक स्वर हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आप कहेंगे सर इतना क्यों बताएं, जरूरी इसलिए क्योंकि इससे आपको क्वेश्चन का पता चलेगा। अब जैसे विद्या जो आलय में आ प्लस आ इक्वल टू आ बना, तो हमने क्या देखा कि आ और आ दोनों स्वर है, तो हम पकड़ लिए कि ये स्वर संधि है, तब तो इसमें रूल लगाएंगे। नहीं तो रूल याद करने का कौन फायदा तब, जब क्वेश्चन ही पता नहीं कर पाए कि ये क्या क्वेश्चन है। अब मान लीजिए मैथ में आपको क्वेश्चन दे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक, तो आप पता करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ये तो नहीं कहते कि लीनियर इक्वेशन क्या है। तो इसी तरह यहाँ भी जरूरी है। तो व्यंजन संधि क्या होता है ये आप समझ गए, जी सर समझ गए। अब आपको पढ़ाते हैं सिलेबस में जो दो व्यंजन संधि पढ़ना है जिससे ही क्वेश्चन आएगा, उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब आप कहेंगे सर व्यंजन संधि का एग्जाम्पल आप नहीं दिए, तो अभी जो दो रूल पढ़ाएंगे जिससे आपसे सवाल पूछेंगे आपके CBSE अंकल, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ सवाल ही कराएंगे, इसलिए टेंशन नहीं लीजिएगा। तो इसको जो भी बच्चे नोट नहीं किए जल्दी से स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, चुपचाप कॉपी में क्या करना है, नोट करना है। आदित्य स्क्रीनशॉट मत लीजिए, चलिए कॉपी में इसको नोट कीजिए, ठीक। तो अब जो है स्टूडेंट आप लोग समझ गए होंगे कि व्यंजन संधि हम जो है कहते किसको हैं, ठीक है, व्यंजन संधि हम कहते किसको हैं। अब आपको व्यंजन संधि में जो दो संधि पढ़ना है जिससे क्वेश्चन आता है, जिससे ही क्वेश्चन बनता है, वो आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए और नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। दो ही रूल आपको सिलेबस में पढ़ना है। पहला रूल क्या पढ़ना है आपको वो बताते हैं। पहला रूल है रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या है कि प्रथम वर्ण का, अब ध्यान से समझिएगा, प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में परिवर्तन, तृतीय वर्ण में परिवर्तन। अब जैसे ही हमने ये लिखा, क्या लिखा कि प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में परिवर्तन, अब ये जैसे ही बोले आप में से बहुत बच्चे घबरा गए कि सर एक बात बताइए सर, ये प्रथम वर्ण होता क्या है, तृतीय वर्ण में परिवर्तन, परिवर्तन का मतलब सर चेंज, कैसे चेंज होगा ये सब बताइए सर, हमें नहीं समझ में आ रहा है। तो यही आप लोगों का सबसे बड़ा गलती है सर, गलती है बिल्कुल। अभी हम बताए ही नहीं तो आप लोग कैसे जज कर लिए कि हमें नहीं आएगा, ठीक है। संस्कृत का कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो हम समझाएं और आपको नहीं आए, ठीक है, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा। जो टॉपिक का आप लेक्चर ऑन कीजिएगा वो समझ में ही आएगा, भले आप कितने भी बी के स्टूडेंट हो, बेसिक आपका मजबूत हो, कमजोर हो, उससे कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि हम पढ़ाते हैं तो सब कुछ कवर कराते हैं, इसलिए बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिए। तो पहला रूल क्या पढ़ना है, प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में परिवर्तन। यानी प्रथम वर्ण का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट लेटर, और तृतीय वर्ण का मतलब क्या हुआ, थर्ड लेटर। तो अभी हम एक ऐसा रूल आपको पढ़ाने जा रहे हैं जिससे आप फर्स्ट लेटर को थर्ड लेटर में क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, ठीक है। अब आ रहा है सर, हल्का हल्का आ जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए। रूल कहता है बाबू, यदि प्रथम वर्ण के बाद, यदि प्रथम वर्ण के बाद, अब आपके मन में होगा कि सर बता दीजिए ना प्रथम वर्ण क्या होता है, बता ही देते हैं। जैसे हम अगर बोलते हैं कवर्ग, सर क्या भारी भरकम बोल रहे हैं, कवर्ग, तो कवर्ग जब भी बोले ना तो इसका मतलब हुआ कि क का जितना भी ग्रुप है, क ग्रुप में जितने भी चीज आते हैं वो उसमें इंक्लूड हो गए।
जैसे अगर हम बोलते हैं क वर्ग, तो इसका मतलब क्या हुआ बाबू कि क, ख, ग, घ, अंग, ये सब जो है इसमें आ गया क वर्ग में। ठीक, उसी तरह मान लीजिए एक एग्जाम्पल हम अगर बोलते हैं च वर्ग, तो च वर्ग में क्या हो गया बताइए? च, छ, ज, झ, न, सब हम ही बताएं, आप भी बताइएगा। तो ये हुआ वर्ग, ये पूरे को क्या कहेंगे? वर्ग कहेंगे। कौन सा वर्ग? तो क वर्ग वर्ग। ठीक है, अब देखिए क वर्ग का प्रथम वर्ण क्या है? तो क है। द्वितीय वर्ण क्या है? तो ख है। तृतीय वर्ण क्या है? तो ग है। चतुर्थ वर्ण क्या है? तो घ है। अब पंचम क्या है? तो अंग है। कोई था इसमें टेंशन नहीं था। नर्सरी में जब हम पढ़ते थे, आप भी पढ़ते थे, घर में भाई बहन होगा वो पढ़ता था, तो उसको भी अभी पढ़ाया जाता है कि बाबू क वर्ग का प्रथम वर्ण क्या है? क है। बच्चा सब तो पूरा नहीं ना बोलता, तो तला के बोलता क। द्वितीय क्या है? थ। तृतीय क्या है? द। चतुर्थ क्या है? घ। बोलता है कि नहीं? तो यही हो गया। ठीक, तो प्रथम वर्ण बोल रहे हैं, तो जितने भी प्रथम वर्ण हैं, समझ रहे बात को? प्रथम वर्ण जैसे क हो गया, च हो गया, ट हो गया, प हो गया, ये सब क्या है? प्रथम वर्ण है। तो यदि प्रथम वर्ण के बाद किसी भी वर्ग का, कोई भी वर्ग, वर्ग का मतलब समझ गए ना, वही क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, किसी भी वर्ग का तृतीय मतलब तीसरा, चतुर्थ मतलब चौथा, तृतीय चतुर्थ य व र ल, तृतीय चतुर्थ या य व र ल आए, या कोई स्वर वर्ण आए, मतलब आई वाला स्वर वर्ण आए, तो प्रथम वर्ण का परिवर्तन, यानी कि फर्स्ट लेटर चेंजेज इनटू, प्रथम वर्ण का परिवर्तन तृतीय वर्ण में हो जाता है। तृतीय वर्ण में प्रथम वर्ण का परिवर्तन उसी वर्ग के तृतीय वर्ण में, कोई दूसरा में नहीं, दूसरे के घर में नहीं जाना है, उसी वर्ग के तृतीय वर्ण में हो जाता है। तृतीय वर्ण में हो जाता है। ठीक है, तो 50% ही अभी तक आपको समझ में आया होगा। सर आपको कैसे पता चल गया? हम तो सोच रहे थे कि हम बहुत बुड़बक बच्चा है इसलिए नहीं आ रहा था। नहीं, देखिए ये सब रूल है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन बनाने का रूल है। अभी तो क्वेश्चन बनवाए ही नहीं है, तो आपको समझ में कैसे आएगा रूल? ठीक है, खूब रटे होंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन इक्वल टू पी बाई एच, बी बाई एच, कोस इक्वल टू फलाना चिलाना, भूल जाते होंगे, समझ में नहीं आता होगा। ठीक, छोटी बच्ची थोड़ी है, लेकिन जब क्वेश्चन बना लेते हैं तो सारा फंडा क्लियर हो जाता है। तो उसी तरह अभी क्वेश्चन इस पे बनवाएंगे तो सारा फंडा क्लियर हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा एक समझिए कि प्रथम वर्ण समझा दिए, प्रथम वर्ण के बाद किसी भी वर्ग का तृतीय चतुर्थी आएगा, या यवर अलग में से कोई हो, या कोई भी स्वर वर्ण हो, तो ये जो प्रथम वर्ण रहेगा बाबू, ये अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण में क्या होगा? बदल जाएगा। बात को समझ गए? यस सर, समझ गए। अब देखिए आपके सामने हम एक एग्जाम्पल लगते हैं सीबीएसई का, दिक्क जोर गजर। एक एग्जाम्पल है दिक्क जोर गजर। अब आप बनाइए इसका आप संधि कीजिए, क्या होगा? इसी रूल पे बनेगा, और रूल याद रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। विसर्ग संधि व्यंजन संधि 2 नंबर क्या आएगा? 2 रूल आपको पढ़ना है। ये 2 रूल अगर याद है तो कोई भी दुनिया का क्वेश्चन उस सीबीएसई अंकल आपका बना दे, आपसे बन जाएगा। और हम जो है कॉन्सेप्ट पे भरोसा रखते हैं, ट्रिक पे नहीं, और रटने पे भी नहीं रखते हैं। हमारे इधर कहावत है, रटंत विद्या भूलंत विद्या। किसी भी चीज को रटना नहीं चाहिए। हम देखते रहते हैं बच्चा सब 500 संधि रट लेता है, किसी में से ना आ जाएगा। अरे उस रटने से तो अच्छा है कि 2 नियम पढ़ना है, 2 रूल पढ़ना है, उसी को रट जाएंगे। उसके बाद दुनिया का कोनो संधि आ जाए उसको तो धोबी पछाड़ करके 2 लात मार के फेंक देंगे। अब देखिए क्वेश्चन को कैसे फेंक देते हैं 2 लात मार के। एक क्वेश्चन तू है, क्वेश्चन जो है ना हम सबको डराता है, धमकाता है कि हमको बना लेगा। तो क्वेश्चन से बात कीजिए। हेलो, प्रणाम प्रणाम प्रणाम, आप ही हैं? अभी 2 मिनट में आपको लपेट लेते हैं। देखिए क्या है,
दिक जोड़ गजब क्या है? दिक जोड़ गजब। तो आपका बहुत बच्चे जो बना लिए होंगे तो पहला लेक्चर देखे होंगे तो उसमें हम क्या बताए थे इसका उच्चारण करने के लिए। दिक दिक सर अ आ रहा है और सर इधर ग आ रहा है, बिल्कुल गलत। अब कहेंगे कि सर हम तो इसी मेथड पे बनाए हैं, पहले लेक्चर में आप बताए थे कि उच्चारण करने में जो लास्ट में आता है वही लिखते हैं, पहले वाला में इधर जो पहले आता है वही लिखते हैं। तो सर दिको दिको और तो आ रहा है, बिल्कुल नहीं। क्या यहाँ पे क लिखा हुआ है? क्या यहाँ पे क लिखा हुआ है जो हम उच्चारण करेंगे? सर क्या आपका आंख अंधा हो गया? सर क तो लिखा हुआ है, बिल्कुल नहीं, क हलंत लिखा हुआ है। और क हलंत में जमीन आसमान का फर्क है। हलंत आपको तीसरे क्लास में पढ़ाया गया होगा कि जिस भी शब्द लेटर में यानी कि वर्ण में हम हलंत लगा देते हैं तो उसका मतलब हो जाता है आधा। अगर हमको आधा ग बोलना होगा तो ग हलंत बोलेंगे, वो तो हम लोग बोलचाल के भाषा में बोल देते हैं आधा क आधा ग हलंत बोला जाता है, क हलंत बोला जाता है। ठीक है, आप लोग क्या बोलते हैं इसको? छोटी ई। छोटी ई नहीं बोला जाता बाबू, इसको हरस भी बोला जाता है। आप लोग बोलते हैं बड़ी ई, इसको बड़ी ई नहीं बोला जाता, इसको दीर्घ ई बोला जाता है, समझे? तो उसी तरह क हलंत का मतलब कभी भी मत समझिएगा पूरा क हलंत का मतलब होता है आधा क। ठीक, क्योंकि क जो है ये दो चीजों से मिलके बना है, क हलंत और प्लस में अ, तब ये दोनों मिलके क है, इसीलिए क के उच्चारण में अ निकलता है। लेकिन यहाँ पे तो क हलंत है, अ का तो कोई सवाल ही नहीं है, तो फिर हम कैसे कह देंगे अ है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये क है, लेकिन बोलने में तो थोड़ी बोल सकते हैं बार बार आधा क। समझेंगे कि क दिख रहा है तो क है, लेकिन ये अंडरस्टैंडेबल रहेगा हमारे दिमाग में कि इसमें अ नहीं आ रहा है। तो देखिए क जो है प्रथम वर्ण है, यस सर ये क वर्गे का प्रथम वर्ण है। उसके बाद किसी भी वर्ग का तृतीय, तो देखिए तो किसी वर्ग का तृतीय है ग, क्या है? उसके बाद क्या है? ग है। तो क्या आपको बता रहे थे? ये तो आपको पता है कि इधर का पहला और इधर सॉरी इधर का लास्ट, इधर का लास्ट और इधर का पहला। तो देखिए इधर का पहला क्या है? सर ग है। तो एक तो तय हो गया कि क जो है ये क्या है, मतलब और है नहीं, बोल चाल में हम लोग दिमाग में ये रखेंगे कि और नहीं है। ये क्या है? सर प्रथम वर्ण है। ये क्या है? प्रथम वर्ण है। उसके बाद ग है, ग देखिए तो प्रथम वर्ण है, यस सर प्रथम वर्ण है। देखिए रूल कैसे ऑपरेट होता है आपको बताते हैं। जैसे आपने देखा क बार बार बोल रहे हैं, और जो है समझिएगा नहीं है क, तो क क्या है? सर प्रथम वर्ण है, तो बिल्कुल सही। अरे ये तो यही वाला है। प्रथम वर्ण के बाद देखिए तो ग, इसमें से कोई भी बैठ रहा है रूल, तो प्रथम वर्ण के बाद किसी भी वर्ग का तृतीय, तो देखिए तो किसी भी वर्ग का तृतीय है सर क ख ग, सर इत क वर्गे का तृतीय है, मतलब ये रूल इस पे ऑपरेट हो जाएगा। तो रूल क्या कहता है कि अगर किसी भी प्रथम वर्ण के बाद किसी भी वर्ग का तृतीय हो, चतुर्थ हो, उससे कोई मतलब नहीं है, यवर वाला हो उससे कोई मतलब नहीं है, कोई भी स्वर वर्ण हो आई हो उससे कोई मतलब नहीं है, प्रथम वर्ण उसी वर्ग का तृतीय हो जाएगा। तो प्रथम वर्ण किस वर्ग का है? सर क वर्ग का है। तो क वर्ग का तृतीय वर्ण क्या होता है? तो क ख ग होता है। तो सर क किस में बदल जाएगा? ग में बदल जाएगा। लेकिन आधा क है तो हम लोग भी क्या लिखेंगे? सर आधा ग लिखेंगे। तो क्या बन जाएगा? दिग्गजः बन जाएगा। बन गया संधि? ठीक बन गया? यस सर बन गया। तो इस टाइप से आपको बनाना है। अब बाकी टीचर से आप पढ़ेंगे, हम किसी की बुराई नहीं कर रहे, तो आपको सीधा ये बताएंगे। ये जितना भी चीज अभी गला फाड़ फाड़ के बताए हैं, किडनी निकाल के, ये सब आपके पिछला क्लास का है। कोई टीचर आपको पिछला क्लास का काहे पढ़ाएगा? लेकिन फूफा जी आप हम सब कुछ पढ़ाते हैं, इसलिए टेंशन नहीं लेना, ठीक है? तो इस तरह से बनेगा। अब थोड़ा सा मैम आएंगी और समझाएंगे। Hello student, I am Macklin Fernandez from London University, sister of Jacqueline Fernandez. Today we can see that rule number 1 of Vyanjan Sandhi, first letter changes into third letter. Okay my dear student, the rule say that यदि प्रथम वर्ण के बाद means that
दुनिया का कोई भी प्रथम वर्ण हो, यानी कि क, ट, त, जो भी हो, प, उसके बाद अगर किसी भी वर्ग का, जरूरी नहीं है कि सेम वर्ग का, किसी भी वर्ग का, वर्ग मीन्स का वर्ग का, जैसे क, ख, ग, किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या य व र ल में से कोई हो या कोई स्वर हो, तो प्रथम वर्ण जो है अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण बन जाता है। जैसे यहाँ पर तुमने देखा लंदन से दिख जो गज मीन्स दैट क इज ए प्रथम वर्ण, यस। उसके बाद देखो तो किसी वर्ग का तृतीय, चतुर्थी या कोई स्वर है, यस ग है, ग क्या होता है, क वर्ग का तृतीय, मीन्स दैट प्रथम वर्ण का जो ग्रुप होगा इसका ही तृतीय हो जाएगा। तो क किस वर्ग का है, क वर्ग का है, क वर्ग का तृतीय क्या, ग, आधा क तो आधा ग, और बाकी बात तुमने जाना कि उसी तरह लिखा जाता है, इसलिए लिख दिया। अब किसी के मन में सवाल होगा कि संधि में हमने देखा था मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे मिलने का कोई खेल नहीं होगा। डेफिनेशन में मैंने आगे लिख दिया था कि परिवर्तन होता है, न कि मिलता है, तो क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो गया। तो आपने देखा प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में परिवर्तन हो गया है। ओके माय डियर सन, गो फ्रॉम द लंदन यूनिवर्सिटी। बाय, मिलती है अगले लेक्चर में। थैंक यू। चलिए स्टूडेंट, अब मैम से भी आपको समझ में आ गया होगा और टेंशन नहीं लीजिए, अभी बहुत सारा क्वेश्चन इस पे कराएंगे और आपका जो दिमाग है वो खुलता चला जाएगा। तो यहाँ पे कहा गया डस्टर, डस्टर नहीं मिल रहा तो हाथ कहीं प्रयोग करना होगा, क्योंकि भगवान ने दो हाथ दिए हैं, ठीक है। टीचर का दो हाथ है बच्चों के लिए, आशीर्वाद देने के लिए। क्या समझ में आ गया आप लोग को, छोटी बच्ची हो क्या। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, एक अगला क्वेश्चन है, हाँ, वाक्य जोड़दान। ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये बना के बताइए। वाक्य जोड़दान बनाइए इसको। वाक्य जोड़दान सीबीएसई 2017 बनाइए। यहाँ पे ये म वाला लगा हुआ, वाक्य जोड़दान बना के बताइए। बन गया आप लोग से? देखिए कितना सिंपल है। जैसे ही आप पढ़े क हलन, मतलब कि आधा क, लेकिन अभी पढ़ा रहे तो बीच बीच में से निकल जाएगा मुंह में से क, तो समझ जाइएगा कि क हलन है, आधा ही क है। देखिए प्रथम वर्ण आया, यस सर प्रथम वर्ण आया। तो जब संधि का क्वेश्चन आपके सामने आएगा बोर्ड में, आपके मन में क्वेश्चन होगा कि सर एक बात बताइए कि कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा रूल कौन से क्वेश्चन पे लगाना है। वेरी गुड क्वेश्चन। तो ये जब आप पकड़ना शुरू कर दीजिएगा तो अपने आप पता चल जाएगा। जैसे देखिए क क्या है सर, प्रथम वर्ण है, प्रथम वर्ण है। और उसके बाद देखिए द आ रहा है, तो द देखिए तो किसी वर्ग का तृतीय, चतुर्थी या यवर या कोई स्वर है, तो द तो स्वर तो है नहीं, व्यंजन है, तो ये वाला क्राइटेरिया तो होगा ही नहीं। उसके बाद यवर है, बिल्कुल नहीं, तो ये होगा नहीं। अब देखिए तो द किसी भी वर्ग का चतुर्थ है, तो क ख ग घ, सर इसका तो घ है। त थ द ध, सर त वर्ग में तो त थ द ध, सर नहीं आ रहा है, ध है चतुर्थी। लेकिन आपने यहाँ पे देखा क्या तृतीय है, बिल्कुल है, त थ द, त थ द। तो देखिए प्रथम वर्ण के बाद क्या आ गया सर, तृतीय आ गया। तृतीय आ गया तो क्या रूल लग जाएगा, प्रथम वर्ण का परिवर्तन उसी वर्ग के तृतीय में होगा, इसके वाले में नहीं, ये खुद के तृतीय में बदल जाएगा। ठीक है, कुछ लोग कंफ्यूज हो कि ये द जो है तवर्ग का है तो तय में इसको भी बदल देंगे, बिल्कुल नहीं, ये अपने इटसेल्फ ग्रुप में आ जाएगा, बाकी बात तो उसी तरह लिखाएगा। तो आधा क है तो क्या बन जाएगा, आधा ग बन जाएगा, और ये जो हमारा संधि हो जाएगा। अब आपका दिमाग क्लियर हो रहा होगा। देखिए होता क्या, अभी बहुत सारे बच्चा जो है लेक्चर छोड़ के चला गया होगा, लेकिन कुछ लोग सोच रहा होगा कि अब छोड़ देंगे ये सवाल के बाद। होता क्या है कि कोई भी कॉन्सेप्ट जब हम पढ़ाते हैं या कोई भी टीचर पढ़ाते हैं तो 5 से 6 क्वेश्चन कराते हैं। क्यों? क्योंकि कोई बच्चा क्या होता है, इतना स्मार्ट होता है, मतलब कि उसका दिमाग इतना चलता है पढ़ाई में, उसका बेसिक वगैरह सब कुछ ठीक होता है कि रूल लिखनी है उसी पे क्वेश्चन बना देता है। और स्कूल के टीचर आपको पढ़ाएंगे तो वही मान के पढ़ाएंगे कि सब बच्चा को सारा चीज बेसिक आता है, सिर्फ रूल लिखते हैं, और जो 1-2 बच्चा जो टॉपर है वो बना लिया।
एक बच्चा क्या होता है कि रूल लिखिए, एक सवाल दीजिए, तब वो 50% जाके सीखता है, फिर दूसरा सवाल में 50, फिर तीसरा सवाल में थोड़ा बहुत, और 3-4 जैसे ही क्वेश्चन कर लेता है तब वो जाके उस टॉपिक का बादशाह बन जाता है। ठीक, तो कोई टीचर भी अगर देख रहा है तो उनको भी यही बताएंगे कि पूरा आप बताइए। ठीक है, तो अभी आपका और क्लियर हो गया होगा, हो गया ना, बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए, अभी एक और क्लियर कराते हैं। एक और आपके पास सवाल है, आपको एक हम सवाल देते हैं, जगत जोड़ इसका, बनाइए इसका, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जगत जोड़ इस, बनाइए। और एक और सवाल आप लोगों के लिए चुन के रखे, बनाइए। यहां तो में हलंत नहीं है, सीधा जगत जोड़ इसका बनाइए, क्या होगा। तो देखिए, तो क्या प्रथम वर्ण है? यस सर। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पे तो हलंत नहीं है, तो हम तो उच्चारण कर रहे हैं जगता जगता, तो सर आ रहा है, वो रूल क्यों नहीं लगेगा? वो भी आप कह सकते हैं, लेकिन ऐसा अ प्लस ई ऐसा कोई रूल ही नहीं है। ये तो स्वर संधि हो गया, स्वर संधि आपके सिलेबस में ही नहीं है, तो क्वेश्चन तो उससे पूछेगा नहीं। तो इतना स्मार्टनेस लगा लीजिएगा कि ये प्रथम वर्ण का सवाल है। तो आ रहा है भाई, यस सर तो आ रहा है, तो आ रहा है, तो क्या है सर? प्रथम वर्ण है, प्रथम वर्ण है, प्रथम वर्ण है। तो उसके बाद देखिए, तो किसी वर्ग का तृतीय है? नहीं सर, ई जो है तो व्यंजन है ही नहीं, तो तृतीय चतुर्थ तो होगा ही नहीं सर, यवर वाला है नहीं। लेकिन सर ये जो दीर्घ है ये स्वर वर्ण है, तो रूल ऑपरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये जो प्रथम वर्ण है ये अपने ही वर्ण के तृतीय में हो जाएगा, तो द हो जाता है। यस सर, क्या बन जाएगा? द जो है द बन जाएगा। और आपको पहले ही लेक्चर में बता दिए हैं कि जो दीर्घ ई होता है वो कभी भी घुसता नहीं है बीच में। दीर्घी बीच शब्द में लगाने का मतलब होता है दीर्घिकार। तो क्या हो जाएगा? जगदी बन गया, बन गया ये। तो ये स्टूडेंट हुआ प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में परिवर्तन। ठीक है, तो चलिए एक बार आपको और जो है ये ओवरव्यू करा देते हैं। ठीक, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अभी रूल नंबर 1 फिर से रिकैप मानने जा रहे हैं। ठीक है, स्पेशली जगदीशवा वाला सवाल। हाँ राहुल, तुम पढ़ाई लिखाई करो, बेस्ट स्टूडेंट हो तुम। ठीक है, तो चलिए बताते हैं फूफा जी के अंदाज में। बिहार में तो जानते करते हैं फूफा जी को। फूफा जी क्या करते हैं? इस तरह से नहीं रहते। फूफा जी कभी भी कोई भी सभा में चुपचाप रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें उनके मुंह में रहता है पान और उनके पास सारा रहता है ज्ञान। ठीक, और फाइनल जब सब बोल देगा तब वो एक बार ऐसे करेगा, तुम क्या पढ़ाएगा ना, हम पढ़ाएंगे। देखो क्या होता है बाबू, रूल कहता है प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में परिवर्तन। मुंह में पान अथवा से रस गिरा देता चलिए, तो प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में परिवर्तन का मतलब क्या हुआ जी? कि प्रथम जो वर्ण है मतलब फर्स्ट लेटर तीसरा लेटर बन जाएगा। जादू का छड़ी से बन जाएगा, दे देंगे 2 हाथ, मतलब रूल लगा के। कोई भी प्रथम वर्ण है, उसके बाद कोई भी वर्ग का तृतीय मतलब तीसरा और चौथा रहे या यमन वाला रहे या कोई स्वर रहे, तो प्रथम वर्ण जो है अपना ही ग्रुप का मतलब अपना ही ग्रुप मतलब ग्रुप सर्कल, फ्रेंड सर्कल का क्या बन जाएगा? तीसरा बन जाएगा। जैसे तुमने देखा जगत जोड़ इस, तो क्या है? प्रथम वर्ण है। क्या है? प्रथम वर्ण है। तो नहीं, पान फेंके देते हैं। तो क्या है? प्रथम वर्ण है। अब के बाद देखिए कोई भी स्वर आया है? यस सर, तो प्रथम वर्ण के बाद क्या आ गया? स्वर वर्ण आ गया। तो प्रथम वर्ण किस में बदल जाएगा? तीसरे वर्ण में बदल जाएगा, खुद के तीसरे वर्ण में। तो का तीसरा क्या होता है? तो ता, और दूसरा होता है था, और तीसरा होता है द। तो किस में बदल गया? द में बदल गया। और आपको बताए हैं कुछ बच्चे इस तरह से बना लिए होंगे। हाँ, बहुत बढ़िया। लेकिन कभी भी ये जो होता है इस तरह से बीच में नहीं लिखाता है, ये दीर्घिकार लगता है। इसका मतलब होता है कि ई है, समझ गए? और अगर छोटा ई रहे तो इस साइड से लगेगा, समझ गए? चलिए, तो ये आपका हो गया आज का क्या, ये आपका आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। ठीक है,
और एक जो रूल है फिर वो अगले लेक्चर में पढ़ाएंगे, तो टेंशन नहीं लेना है, धीरे 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 इसी तरह पूरा सिलेबस एकदम मजेदार वे में खत्म कर देंगे। अब देखिए कॉन्सेप्ट पे क्यों फोकस करना चाहिए रटने से ज्यादा। रटंत विद्या जो भूलंत विद्या, मतलब कि जो ज्ञान आप रट के लेंगे वो आप भूल ही जाएंगे। अब ये रूल जिस भी बच्चे को अभी तक याद हो गया होगा कि प्रथम वर्ण के बाद किसी भी वर्ग का तृतीय आए, चतुर्थी आए, यवन आए या कोई स्वर बनना है तो प्रथम वर्ण का परिवर्तन तृतीय वर्ण में हो जाता है। ये बात आप देखिए। अब कोई भी इस पे सवाल आएगा, अब बहुत बच्चा जगत जोड़ीस जगदीश, जगत जोड़ीस जगदीश, वाक्योदानम वाक्यादानम, ये रट रहा है, बिल्कुल मत रटिए, इससे आप बना लीजिएगा क्योंकि आपको हम हथियार दे दिए हैं। ठीक, तो सबका लिख दीजिए कमेंट में यस सर, रूल नंबर 1 का लाइसेंस मेरा पास हो गया। सबका लाइसेंस पास कर दिए कि एकदम गोली चला देना कोई भी इस तरह का सवाल आए। तो चलिए स्टूडेंट मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम और धन्यवाद। और साथ में वीडियो को दोस्तों के साथ एक बार शेयर करना है, बाबू सोना के साथ 2-3 बार शेयर करना है और मोहल्ले वाले अंकल जी के साथ भी शेयर कर देना है और अपने स्कूल के दोस्तों को जरूर के बारे में बता दीजिएगा। और साथ में संधि का जितना भी क्वेश्चन है सर आप बोले थे दिए नहीं, बिल्कुल सही, दिए नहीं थे तो आप जो है दे देंगे। ठीक है, क्वेश्चन सब बना लिए, उसका फोटो खींच के दे देंगे। ठीक, अब आपको एक रूल पढ़ा दिए, अब हम सोच रहे हैं कि 20 से 25 क्वेश्चन आपको दे देते हैं संधि का, और आप सभी क्या कीजिएगा उसका प्रैक्टिस कीजिएगा कि सर ये हुआ, और फिर जो आपका गलत हो उसमें देखिएगा कि गलत क्यों हुआ, खुद से समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे कैसे यहाँ पे त आधा हो गया, ग पूरा हो गया, उस टाइप से खुद से समझिएगा और फिर नहीं आए तो फिर हमसे समझ लीजिएगा। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे। धन्यवाद।